भारत के आम इंतखाबात, बीजेपी सादा अक्सरी से महरूम, इत्तेहादी हुकूमत बनाना पड़ेगी। बीजेपी इत्तेहाद ने 295 जबकि कांग्रेस इत्तेहाद ने 231 नशस्तें जीत लीं। गुज़िश्ता इंतखाबात में 303 नशस्तों के मुकाबले में इस बार बीजेपी सिर्फ 240 नशस्तें जीत सकी। 543 रुकनी लोकसभा में सादा अक्सरियत के लिए 272 नशस्तें दरकार हैं। एनडीए की मीटिंग आज, मोदी को तीसरी बार वज़ीर आज़म बनाए जाने का इम्कान। मोदी की नफरत और इंतहा पसंदी की सियासत दम तोड़ने लगी। लोकसभा में 400 पार का नारा हसरत बन गया। गुज़िश्ता इंतखाबात के मुकाबले में 63 नशस्तें खो दी। मोदी की जमात बीजेपी को सादा अक्सरियत भी ना मिली। सरकार चलाने के लिए इत्तेहादियों की बेसाखी मजबूरी बन गई। बीजेपी को अपने गढ़ उत्तर प्रदेश में शिकस्त का सामना। बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर बनाने वाली बीजेपी ने अयोध्या में अपनी शिकस्त मान ली। तमिलनाडु से भी बीजेपी का मुकम्मल सफाया। महाराष्ट्र में भी राहुल गांधी का इत्तेहाद मोदी के एनडीए से आगे निकल गया। मगरबी बंगाल में भी ममता बनर्जी का जादू चल गया। बंगाल की वजीर आला ममता बनर्जी का नरेंद्र मोदी से मुस्ताफी होने का मुतालबा। भारतीय अपोजिशन जमात कांग्रेस के रहनुमा राहुल गांधी का कहने के इंतखाब हमने भारत की हुकूमती मशीनरी के खिलाफ लड़ा है। हमारी लड़ाई भारतीय आइन को बचाने की थी। हुकूमत ने पार्टियां तोड़ी, अपोजिशन के खिलाफ कार्रवाइयां की। भारतीय अवाम ने आइन बचाने में हमारा साथ दिया। भारत ने मुतफ़िक़ा फैसले में मोदी को मुस्तरद कर दिया है। भारतीय अवाम ने फैसला सुना दिया है कि उन्हें मोदी नहीं चाहिए। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने दावा किया है कि उनके तीसरे दौर इक़्तिदार में भारत दुनिया में तारीख रकम करेगा। भारतीय अवाम 10 घंटे काम करेंगे, मोदी 18 घंटे काम करेगा। भारत के अवाम ने नया एतमाद दिया है। मुहिम में मस्जिद की तरफ अलामती तीर चलाने वाली बीजेपी उम्मीदवार माधुरी लट्ठा हार गई। हैदराबाद दक्कन में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के असदुद्दीन अवैसी ने माधुरी लट्ठा को 3 लाख से ज़्यादा वोटों से शिकस्त दी। मस्जिद की तरफ अलामती तीर चलाने को लोगों ने मुसलमानों को हरासा करने की हरकत से ताबीर किया था। उत्तर प्रदेश में बीजेपी का चेहरा स्मृति ईरानी भी कांग्रेस के उम्मीदवार किशोरी लाल से 1,67,000 वोटों से हार गई। पाकिस्तानी क्रिकेटर्स ने मंगल को 2 हिस्सों में डैलस में ट्रेनिंग सेशन किया। बैटर्स ने पहले इंडोर प्रैक्टिस की। दोपहर में कौमी खिलाड़ियों ने ग्रैंड परेरी स्टेडियम में फील्डिंग और बॉलिंग प्रैक्टिस की। पाकिस्तान टीम का T20 वर्ल्ड कप में पहला मैच अमेरिका के खिलाफ 6 जून को होगा। एज अ टीम कप्तान मेरा गोल ये है कि हमने वर्ल्ड कप जीतना है और पर्सनल गोल इस पे जब है वो सेकेंडरी रह जाते हैं। एज जितने भी सीनियर प्लेयर हैं हमें उस पर स्टेप अप करना पड़ेगा और हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी। ये नहीं है कि कोई सर्टेन नंबर्स जो हैं वो डिसाइड जो बेस्ट टीम के लिए बेस्ट होता है वो हम उस पर प्लानिंग करते हैं, डिस्कशन करते हैं और हम उसको लेकर चलते हैं। एक ही हदफ है और वो वर्ल्ड कप जीतना है। अपनी टीम पर भरोसा है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम की डैलस में गुफ्तगू। कहा कि तमाम सीनियर प्लेयर्स को आगे बढ़कर जिम्मेदारी लेना होगी। यहाँ फास्ट बॉलर्स अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। अपनी फास्ट बॉलिंग पर भरोसा है। यहाँ की कंडीशंस शादाब को सूट करेंगी। कोशिश करेंगे कि जो पहले गलतियाँ हुई वो ना दोहराएं। अच्छी तैयारी के साथ अमेरिका आए हैं। किसी का बैटिंग नंबर फिक्स नहीं है। सूरत हाल के मुताबिक नंबर ऊपर नीचे हो सकता है। बतौर कप्तान हर खिलाड़ी पर भरोसा है। किसी प्लेयर का अगर बुरा दिन है तो उसको कवर करते हैं। केमिकल फैक्ट्री में लगने वाली आग पर मुकम्मल तौर पर काबू ना पाया जा सका। केमिकल के ड्रम फटने से धमाके, इलाके में खौफ व हरास। 6 कैनाल पर कायम केमिकल फैक्ट्री में आग गुज़िश्ता रात 10:30 बजे लगी थी। 14 फायर टेंडर्स ने आग बुझाने के अमल में हिस्सा लिया। कराची में सखी हसन चौरंगी के करीब सोशल मीडिया के लिए वीडियो बनाने वाले नौजवान पर गार्ड की फायरिंग। 24 साल नौजवान जान से गया। पुलिस ने गार्ड को गिरफ्तार कर लिया। गार्ड ने पुलिस को बताया कि नौजवान वीडियो बनाते हुए इशारे कर रहा था। गुस्से में फायरिंग की। सीसीटीवी वीडियो में सिक्योरिटी गार्ड को शहरी के करीब आकर फायरिंग करते देखा जा सकता है। एनी शाहिद ने बताया कि मकतूल 7 क्रिकेट मैच के हवाले से वीडियो बना रहा था। उसने कई दुकानदारों से बातचीत की थी। सिक्योरिटी गार्ड से बात करना चाहिए तो उससे फायरिंग कर दी।
इत्तेहाद टाउन कायम खानी कॉलोनी में डाकू को शहरियों ने पकड़ लिया। तशद्दुद से मुलजिम हलाक, असलहा बरामद। कोरंगी में मुबैना पुलिस मुकाबला, एक डाकू हलाक। मुल्क के बेशतर इलाकों में आज मौसम गर्म, जबकि जनूबी इलाकों में शदीद गर्म रहने का इम्कान है। इस्लामाबाद, पंजाब के बाज़ इलाकों, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में भी आंधी और झक्कड़ और बारिश की पेश गोई। गुज़िश्ता रोज़ मुल्क में सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत जैकबाबाद में 47 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। सिब्बी और दादू में 46, मोहनजोदाड़ो, खैरपुर, डीजी खान में 45, रहीम यार खान, सखर, ओकाड़ा, नवाबशाह, कोट अद्दू, खानेवाल, डीआई खान और दालबंदीन में 44, मुजफ्फराबाद में 42, लाहौर में 41, इस्लामाबाद और पेशावर में 39, कोयटा में 38, कराची में 35 और गिलगित में 31 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर का आज FIA के सामने पेश होने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक तर्जुमान PTI रऊफ हसन भी FIA के सामने पेश होंगे। अपोजिशन लीडर उमर अयूब खुद पेश होने के बजाय वकील के जरिए FIA को जवाब देंगे। FIA ने PTI रहनुमाओं को आज तलब कर रखा है। PTI क़यादत ने मुतनाज़ ट्वीट से मुतालिक कंप्लेंट और FIA के तलबी नोटिस को चैलेंज कर दिया। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर खान और सेक्रेटरी इत्तलात रऊफ हसन ने हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। दरख्वास्त में कहा गया कि बानी PTI के एक्स अकाउंट से पोस्ट का मकसद पाकिस्तान के लिए यकजा होने का दर्ज देना था। बानी PTI के एक्स अकाउंट से की गई पोस्ट सियासी मुखालफीन ने तोड़ मरोड़ कर पेश की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस ने दरख्वास्त पर एतराज़ लगा दिया। केस एतराज़ के साथ आज जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की अदालत में समाअत के लिए मुकर्रर है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के शेंजन के सरबरा और सूबे गुआंगडोंग के नायब सरबरा से मुलाकात। कहा कि पाकिस्तानी क़यादत और अवाम हर मुश्किल वक्त में चीन के ताउन पर चीनी क़यादत और उसके अवाम के मशकूर हैं। पाकिस्तान चीन की वन चाइना पॉलिसी की भरपूर हिमायत करता है। नेंग फेनेली ने वज़ीर आज़म के एजाज़ में इशाया भी दिया। चीनी मीडिया से गुफ्तगू में वज़ीर आज़म ने कहा है कि वन बेल्ट वन रोड सदर शी जिनपिंग का शानदार मंसूबा है। CPEC वन बेल्ट वन रोड का हिस्सा है। CPEC से पाकिस्तान में बेपनाह तरक्की हुई। सुप्रीम कोर्ट में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों के केस की समाअत। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा है कि मखसूस नशिस्तों का मामला इलेक्शन कमीशन की एक कानूनी गलती की वजह से पैदा हुआ जो उसने इंतखाबी निशान केस में की। सुप्रीम कोर्ट ने इस गलती को दुरुस्त करने के बजाय उसकी तौसीक की। अपने कॉलीग से पेशगी माजरत के साथ कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन की गलती पर रबर स्टैंप लगा दी। चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने कहा है कि हमने तो नहीं कहा था कि पार्टी इलेक्शन ना करवाएं। पार्टी इलेक्शन करवा लेते तो सारे मसाइल हल हो जाते। हर चीज़ का मलबा सुप्रीम कोर्ट पर ना डालें। तहरीक इंसाफ ने अपने ही लोगों को जमहूरी हक से महरूम रखा है। सुप्रीम कोर्ट आइन की तशरीह उसकी रूह के मुताबिक करना चाहती है। उम्मीद है कि 25 जून को PTI को ये मखसूस नशिस्तें मिल जाएंगी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की सुप्रीम कोर्ट के बाहर गुफ्तगू। कहा कि मखसूस नशिस्तें PTI को मिलनी चाहिए। मखसूस नशिस्तें किसी दूसरी जमात को नहीं दी जा सकती। बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि हमने इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवा लिए हैं। इलेक्शन कमीशन ने हमसे तीसरी मरतबा इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाया। तौहीन अदालत नोटिस पर मुस्तफ़ा कमाल ने सुप्रीम कोर्ट से गैर मशरूत मुआफ़ी मांग ली। फैसल वावडा की अदालत से तहम्मुल का मुज़ाहरा करने की इस्तदा। तौहीन अदालत नोटिस पर जवाब सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दिया। अदालत से कहा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद अदलिया की तौहीन नहीं बल्कि मुल्क की बेहतरी था। अदालत तौहीन अदालत की कार्रवाई आगे बढ़ाने पर तहम्मुल का मुज़ाहरा करे। फैसल वावडा ने शहबाज शरीफ, मौलाना फजलुर रहमान और रऊफ हसन की तकरीरों के ट्रांसक्रिप्ट भी अदालत में पेश कर दिए। जवाब में कहा है कि शहबाज शरीफ ने जजेस को काली भेड़ें करार दिया। मौलाना फजलुर रहमान ने सुप्रीम कोर्ट के सामने तकरीर में जजेस को धमकाया और रहनुमा तहरीक इंसाफ रऊफ हसन ने मुअज़्ज़िज़ जज को टाउट कहा और अदलिया और जजेस को धमकाया।
सुप्रीम कोर्ट ने सेनेटर फैसल वावड़ा और मुस्तफ़ा कमाल को अदलिया मुखालिफ बयान देने पर तौहीन अदालत का नोटिस जारी किया था। समाअत आज होगी। MQM रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल ने गैर मशरूत मुआफ़ी मांग ली। बयान हलफी में कहा है कि अदलिया से मुतालिक अपने हर बयान बिलखुसूस 16 मई की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर गैर मशरूत मुआफ़ी चाहते हैं। मुस्तफ़ा कमाल की अदालत से सूद से मुतालिक अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर करने की भी इस्तदा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा है कि KP यूनिवर्सिटीज़ के लिए 3 अरब रुपए रखे लेकिन 1 रुपया खर्च नहीं हुआ। KP में सेहत के शोबे का भी बुरा हाल है। फाटा इंजमाम के लिए मिलने वाले पैसे कहाँ खर्च किए? मदीने की रियासत बनाने वाले बताएं, कहीं आपने अमानत में खयानत तो नहीं की? वज़ीर आला KP को मिलने की दावत भी दे दी। शहला रज़ा ने कहा कि पेंशन में 10 से 15% में इजाफा होने जा रहा है। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग का सियासी किरदार ये था कि फ़ौज सियासत में न आए। PTI फ़ौज को सियासत में घसीटने की सियासत कर रही है। बानी PTI 4 साल वज़ीर आज़म रहे लेकिन हमीदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट खोल कर न देखी। आज वो बदनीयती की बुनियाद पर हमीदुर रहमान कमीशन का मामला उठा रहे हैं। बानी PTI खुद को शेख मुजीब और आर्मी चीफ को याह्या खान कह रहे हैं। अगर ऐसा है तो बताएं कि आज की मुफ्ती बहानी कौन है? लाहौर समेत पंजाब भर में आज से प्लास्टिक के शॉपिंग बैग्स पर मुकम्मल पाबंदी होगी। सरकारी महकमों के दफातर में प्लास्टिक की बोतलों और दीगर अशिया पर पाबंदी होगी। हुक्काम का कहना है कि शहरी कपड़े के थैले और टोकरियों का इस्तेमाल करें। 50% पाकिस्तानियों का मौसमियाती तब्दीलियों से निपटने के लिए हुकूमत से डू मोर का मुतालबा। हुकूमती इक़दामात को नाकाफिया करार दिया मगर इनफरादी सतह पर खुद भी कोई कदम उठाने से साफ इनकार किया। गैलप पाकिस्तान के सर्वे में इंकशाफ मौसमियाती तब्दीलियाँ रोकने के लिए खुद कुछ करने के सवाल पर 42% पाकिस्तानियों ने खुद कोई इक़दामात न करने का कहा। अलबत्ता 19% ने रिसाइकलिंग, 18% ने कार और 7% ने गोश्त का इस्तेमाल तर्क करने को अपनी तरजीहात बताया। पाकिस्तानियों का मौक़िफ़ आलमी राय आमा से मुख्तलिफ नज़र आया जिसमें अक्सरियत यानी 64% ने रिसाइकलिंग को मौसमियाती तब्दीलियों से निपटने के लिए अपनी पहली तरजीह कहा। 29% ने तेज़ी से बदलते फैशन से परहेज़ और 22% ने ऑर्गेनिक अशिया की ख़रीदारी को अपनी तीसरी तरजीह करार दिया। आलमी सतह पर सिर्फ 12% ने कुछ ना करने का कहा। इसराइली फ़ौज की वस्ती गज़ा में बमबारी, 11 फ़लस्तीनी शहीद, मुतादिद ज़ख्मी। इसराइली फोर्सेस ने 24 घंटों के दौरान 7 ख़ानदानों को बमबारी का निशाना बनाया। फ़लस्तीनी वज़ारत सेहत के मुताबिक इसराइली हमलों में मज़ीद 71 फ़लस्तीनी शहीद और 182 ज़ख्मी हो गए। 7 अक्टूबर से जारी इसराइली हमलों में 36,550 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके, 83,000 के करीब ज़ख्मी हैं। अमरीकी सदर बाइडन का कहना है कि इसराइली वज़ीर आज़म सियासी साख बचाने के लिए गज़ा में जंग को तूल दे रहे हैं। जंगबंदी मुआहिदा न होने का जिम्मेदार हमास को करार दे दिया। हमास का कहना है कि मुस्तकिल जंगबंदी और इसराइली फ़ौज के इनखला के बगैर कोई मुआहिदा कबूल नहीं होगा। लाहौर के इलाके मुगलपुरा में कुर्बानी के बकरे चोरी करने वाला गैंग गिरफ्तार। मुल्ज़िमान के कब्जे से 8 लाख रुपए मालियत के जानवर बरामद, मालिकान के हवाले कर दिए गए। गिरफ्तार मुल्ज़िमान में सरगना बिलाल शाह और सलमान शामिल, 2 साथियों की तलाश जारी। इस्लामाबाद में स्वां गार्डन के इलाके में सऊदी अरब से आए नौजवान को लूट लिया गया। सद्दाम करेंसी तब्दील करवाने मनी एक्सचेंज गया था। डाकू ने सद्दाम की गाड़ी को रोका और 18 लाख रुपए लूटकर फरार हो गए। बलोचिस्तान के महकमा एंटी करप्शन ने कोयटा में 200 से ज़्यादा गैर कानूनी हाउसिंग स्कीमों के खिलाफ तहकीकात तेज़ कर दी। नायब ने कोयटा की बड़ी निजी हाउसिंग स्कीम में बेकायदगियों की तहकीकात का मामला भी एंटी करप्शन के हवाले कर दिया। हरदीप सिंह निजर के कत्ल के इल्ज़ाम में गिरफ्तार मुलजिम अमनदीप सिंह पर फर्द जुर्म आयद। अमनदीप सिंह को 3 नवंबर 2023 में ब्रैम्पटन से गिरफ्तार किया गया था। अमनदीप सिंह को ओंटारियो में एक शादी की तकरीब से एक दिन कबल गिरफ्तार किया गया था।
शादी की तकरीब में गुरपतवंत सिंह पन्नू को निशाना बनाने की साजिश तैयार की गई थी। कैनेडियन वज़ीर आज़म हरदीप सिंह निज्जर के कत्ल में भारत के मुलव्वस होने का इल्ज़ाम लगा चुके हैं। लंदन के अस्पतालों पर साइबर हमला, मुतादिद ऑपरेशंस मनसूख, इमरजेंसी में आने वाले मरीजों को दूसरे अस्पतालों में भेजना पड़ गया। साइबर हमले से मुतासर अस्पतालों में मरीजों को दी जाने वाली सर्विसेज मुतासिर। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक साइबर हमले का मकसद रकम का हुसूल है। T20 वर्ल्ड कप में दिफाई चैंपियन इंग्लैंड और स्कॉटलैंड का मैच बारिश की वजह से मंसूख कर दिया गया। स्कॉटलैंड ने 10 ओवर्स में बगैर नुकसान के 90 रन बनाए। इंग्लैंड को 10 ओवर्स में 109 रन का हदफ मिला, लेकिन बारिश की वजह से खेल खत्म करना पड़ा। दोनों टीमों का एक एक पॉइंट। डैलस में नेपाल और नेदरलैंड्स के दरमियान मैच में डच टीम की 107 रन की ताक़ुब में बैटिंग जारी। नेपाल 106 रन बनाकर आउट हुआ। मंगल को अफगानिस्तान ने युगांडा को 125 रन से हरा दिया। I think the boys played really well. It was a good fight that went right on to the end overs. It was interesting. It wasn't boring at all. So we are all happy. Like to get qualified for the ICC is a big thing. I think that Nepal played really well. The only thing is sometimes it's a luck and sometimes it's a weather. So I think they did well. T20 वर्ल्ड कप में नेदरलैंड्स ने नेपाल को 6 विकेट से मात दे दी। शिकस्त के बावजूद नेपाली क्रिकेट शायकीन अपनी टीम की कारकर्दगी से खुश। डैलस में जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा है कि ICC के इवेंट में नेपाल का खेलना ही बड़ी कामयाबी है। ICC T20 वर्ल्ड कप में हाई वोल्टेज मैच, पाक भारत टाकरे के लिए सिक्योरिटी हाई अलर्ट। स्नाइपर्स को स्टेडियम के इर्द गिर्द तैनात करने का फैसला। ग्राउंड के अंदर स्पेशल वेपन एंड टैक्टिक्स की टीमें और सादा लिबास एहलकार ड्यूटी देंगे। पाक भारत मैच 9 जून को न्यूयॉर्क के नेसाउ स्टेडियम में खेला जाएगा। लाहौर में पाकिस्तान फुटबॉल लीग का इफ्तिताही तकरीब। इंग्लैंड के नामवर फुटबॉलर माइकल ओवन समेत दीगर मुल्की और गैर मुल्की मेहमानों की शिरकत। इब्तदाई तौर पर लीग के लिए 5 टीमों का ऐलान। सियालकोट यूनाइटेड, ज़ल्मी FC, लाहौर FC, फैसल लायंस और लियारी टाइगर्स के दरमियान मुकाबलों का आगाज़ अक्टूबर में होगा। इंग्लिश फुटबॉलर माइकल ओवन का कहना है कि उन्हें पाकिस्तान फुटबॉल लीग का एम्बेसडर बनने पर फ़ख्र है। लीग चैलेंजिंग होगी। उन्हें अंदाज़ा है कि पाकिस्तान में क्रिकेट मकबूल तरीन खेल है, सख्त मेहनत करना होगी। PFL के सदर अहमद कंवर कहते हैं कि लीग का मकसद फुटबॉल को फ़रोग़ देना है।